ये हमारा ब्रह्मांड लूणा रचना से इतना अद्भुत है। उनमें एक से एक अनेक रचना उनसे हो रही हैं। उस ब्रह्मांड को जानना सहज नहीं है, समझना भी सहज नहीं है। क्योंकि जब तक ब्रह्मांड को हम अच्छी तरीके से जान नहीं पाएंगे, तब तक हम ब्रह्मांड को अच्छी तरीके से समझ भी नहीं पाएंगे। समझने से पहले हमको ब्रह्मांड को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। जानने के बाद ही हम ब्रह्मांड को समझने की शुरुआत कर सकते हैं। और ब्रह्मांड का जानना लूना मन बुद्धि चित्त बुद्धि से नहीं होगा, उनके ऊपर उठना पड़ेगा, तभी उसका जानना संभव होगा। ये ब्रह्मांड कोई और नहीं है लूना, ये धरती का ही गुरुत्वाकर्षण है। जब तक धरती को और धरती के गुरुत्वाकर्षण को अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे, जब तक हम ब्रह्मांड को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि हम जो बनाते हैं उसी चीज़ को तो हम जानते हैं, परंतु हमने ब्रह्मांड को बनाया नहीं है। न तो हम ब्रह्मांड को बना सकते हैं और न ब्रह्मांड को मिटा सकते। ये गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड अपने आप में इतना ताकतवर है, उनको कोई चाह कर भी नहीं मिटा सकता। यदि हम मिटाने की कोशिश भी करेंगे, हम मिट्टी के कण को मिटाने का प्रयास भी करेंगे, तो वो मिट्टी से बदल कर और रंजी में परिवर्तन हो जाएगा। और रंजी को मिटाने को प्रयास करेंगे तो रंजी से बदल करे और वो रफ़ी में परिवर्तन हो जाएंगे। और रफ़ी को हम मिटाने के प्रयास करेंगे तो वो रफ़ी वहाँ में परिवर्तन हो जाएगी। और वहाँ में मिटाने को प्रयास करेंगे, वहाँ को रफ़ी से मिटाने को प्रयास करेंगे, तो ये वहाँ धरती के गुरुत्वाकर्षण में मिल जाएगी, परंतु मिटेगी नहीं। ये गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है, उनका पता लगाना संभव नहीं है पूरा। यदि ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचना है, ब्रह्मांड को समझना है और दूसरे ब्रह्मांड को जानना है, तब तो पहले ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक हमें अनुभव से ही पहुंचना पड़ेगा, तभी हम समझ सकते हैं। जैसे हम ब्रह्मांड को जानते हैं वैसे ही हम ब्रह्मांड को समझ जाएंगे, तो फिर ब्रह्मांड का छोर पार करने में हमको कोई कठिनाई नहीं हो सकती। परंतु जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। पहले जानने का अभ्यास करना पड़ेगा, फिर जान करे और फिर समझने के फिर कर्म में लगना पड़ेगा। जानने का माध्यम तो एक गहरे ध्यान की तरफ से मिल जाता है, परंतु समझने का ध्यान से नहीं मिलता। समझने के लिए हमें अनेक चीज़ों से कर्म की सहायता लेकर ही हम समझ सकते हैं। समझने के लिए हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में हमको समझना पड़ेगा, तभी हम उन पर काम कर पाएंगे। समझने के बारे में हम तो एक साधारण सी बात कहते हैं, समझने का बहुत तरीका होते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। जानना और समझना दो बात है लूना, एक नहीं। जानने का आधार तो लूना ज्ञान में समझाया जा सकता है, परंतु जानने का आधार अकेले जानने से नहीं, अस्तित्व की हर चीज़ों से जोड़कर और समझा जाता है। समझ को हर अस्तित्व की हर चीज़ से, हर वस्तु से जोड़कर फिर ही समझा जाता है। क्योंकि जानना शब्दों से जुड़ा हुआ है और समझना चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जानने और समझने वालों में दोनों में काम करने वाला एक ही चेतन है, परंतु उसका दिशा निर्देश अलग अलग होने के कारण एक दिशा में वो जानता है तो एक दिशा में वो समझता है। जानना केवल अनुभव से होता है, समझना मन बुद्धि चित्त से होता है।
परंतु ये चेतन मानव हमेशा कर्म पर लगा रहेगा तो एक दिन असंभव को भी संभव बना सकता है। क्योंकि पूरे कर्त्वाकर्षण की शक्ति मानव में ही निर्मित है। चीज़ों में सामान्य चेतन में निर्मित है और मानव में अति चेतन में निर्मित है। इसलिए मानव चाहे वो कर सकता है, यदि वो निरंतर लगा रहता है तो वो चाहे वो कर सकता है, यदि नहीं लगा रहता है तो नहीं कर सकता। जिसका काम एक शरीर में संभव नहीं हो सका वो दूसरा हो जाएगा, दूसरा न आया तो तीसरा हो जाएगा, तीसरा न आया तो अनंत शरीर हो जाएगा। पर वो इस काम पर लगे रहेंगे हम तो एक एक दिन वो पूरा जरूर होगा। काम को करने में लूना देरी नहीं करनी चाहिए। जो चेतन के दिल में काम उतर जाता है उस काम पर तुरंत फौरते लग जाना चाहिए, तभी हम काम की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमारे चित्त में जो भी काम जागता है उस काम को हम टाल मटोल कर देते हैं तो फिर हम इस काम की मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। काम को कल के और आज के पल पर नहीं टालना चाहिए, तुरंत पल में शुरू कर देना चाहिए। जिसकी तर्क कर्म में झुक जाती है वह तर्क आगे तरक्की नहीं कर पाएगी। तर्क से सब कुछ सीखने को मिलता है, लोना अपनी तर्क को रोकना नहीं बरकरार रखना। तर्क हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है।